हेलो दोस्तों, मेरा नाम उर्वशी है एंड आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ऑटोकेड इंटरफेस एंड लाइन कमांड। और अगर आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोस बिना मिस किए देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राफ्ट विद उर्वशी को। तो चलो चलते हैं सीधा ऑटोकेड के ऊपर। तो दोस्तों, जब आप ऑटोकेड को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। हाँ, ये दो फाइल्स जो मेरे में ओपन है वो दो फाइल्स आपको नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो होगा। ये रीसेंट फाइल्स हैं जो यहाँ पर आपको दिखाता है। और ये है लॉगिन। अगर आप लॉगिन करते हो तो ऑटोकेड आपको एक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप किसी और जगह हो, अपने घर पे नहीं हो और आपके पास आपका लैपटॉप है, अगर आप लैपटॉप के अंदर अपने अकाउंट से लॉगिन करते हो तो आपको अपनी कुछ फाइल्स जिसको आपने क्लाउड पे सेव किया होगा उसको आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी जगह से। तो ये चीज़ आपको ये साइन इन से होती है। एंड ये सारे ऑप्शन अभी डिसेबल है क्योंकि हमने कोई भी फाइल ओपन नहीं की है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शंस दिए गए, पहला है ओपन, दूसरा है न्यू। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ब्राउज फाइल का आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप ऐसे किसी भी DWG फाइल को आप यहाँ से ऐसे सिंपली ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अभी मैं ये फ़ाइल ओपन नहीं करूँगी क्योंकि इस फाइल पे मुझे काम नहीं करना। एंड जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हो तो एक फ्रेश न्यू ऑटोकेड फाइल ओपन होती है। ठीक है, तो अभी मैं ये वाली फ़ाइल ओपन करती हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं जो मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ लाइन कमांड से। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपका इंटरफेस होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपको इस सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बता भी दूँ तो भी आप शायद नहीं समझ पाओगे। ठीक है, एक बार में आप कितना सब कुछ याद करोगे। तो वन बाय वन चीज़ें सीखेंगे। इंटरफेस मैंने बोला है, लेकिन इंटरफेस के अंदर इतना सब कुछ आप एक बार में याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको फ़िलहाल लाइन कमांड सिखाऊंगी और लाइन कमांड के अंदर इस इंटरफेस से कुछ 3-4 चीज़ें यूज़ होगी, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन कमांड हम यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखो, आपको ये सिंपल लैंग्वेज में ये समझाएगा कि ये लाइन कमांड कैसे यूज़ करता है। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है तो आपका लाइन कमांड जो है वो शुरू हो गया है। ये बोल रहा है कि आपको फर्स्ट पॉइंट देना है, तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने दे दिया एंड अभी यहाँ पर सेकंड पॉइंट दे दिया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। एंड लाइन कमांड की स्पेशलिटी ये है कि उसके सारी जो लाइंस है ना, भले ही हमने उसको साथ में बनाई है लेकिन वो सारी की सारी अलग है। ठीक है, ये सब सेपरेट है। अगर मैं किसी को सिलेक्ट करूँगी तो वो अलग अलग सिलेक्ट होंगी। तो ये लाइन कमांड की स्पेशलिटी है। एंड आपको हर लाइन, मतलब लाइन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि आगे की वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी। तो आपको हर कमांड को समझना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग टाइप्स की जो लाइंस होती है ना, उनके अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं। तो आप जब बड़ा ड्राइंग बनाने बैठोगे, उसमें सिंपल बात है कि उसमें बहुत सारी लाइंस होंगी, तो कौन सी जगह पर किस टाइप की लाइन यूज़ करनी वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। और हाँ, सिर्फ लाइन कमांड ही नहीं, मतलब इसके अंदर अगर आपको कुछ और मॉडिफिकेशन करना है तो इससे रिलेटेड दूसरे कमांड्स होते हैं। तो लाइन कमांड के ऊपर डिफरेंट बिहेव करेंगे और पॉली लाइन कमांड के ऊपर डिफरेंट बिहेव करेंगे। तो मॉडिफाई कमांड्स को अभी रहने देते हैं। वैसे बता दूँ, ये वाले कमांड्स जो है वो मॉडिफाई कमांड्स कहलाते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है मॉडिफाई। ठीक है, तो अभी मॉडिफाई कमांड्स को हम साइड पर रखते हैं। मैं आप लोगों को ये वाला जो सिंपल बेसिक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते इसे, मतलब प्रैक्टिस वर्क है, तो इसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो ये लाइंस है, ये 45 के एंगल पे है, ये 45 की, ये 70 के एंगल पे है।
तो ये मैं पूरा आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी सिंपली मैं L एंटर प्रेस करूँगी। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो पहली जो लाइन है वो हमारी है 500 की, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर कितना है 428, ओके। यहाँ पे वापस से 500 एंड ये क्लोज, ये हमारी आउटर बॉडी हो गई। फिर यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो है 250 के ऊपर, तो यहाँ से 250 के ऊपर, एक सेकेंड, हम पहले ये वाली लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मिड पॉइंट लिया एंड यहाँ से मुझे 250, ये मैंने लाइन ली एंड यहाँ पर सिंपली 250 एंटर कर दिया, क्योंकि ये देखो ये लाइन बिल्कुल इसके मिड पे है एंड यहाँ पर इसका डिस्टेंस लिखा है 250, तो ये मुझे पॉइंट मिल गया। एंड यहाँ से मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगी एंड यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो इतनी बॉडी बन गई और ये लाइन मुझे लगता है कि ये इसके सेंटर पे है, ये वाली लाइन जो है वो इसके सेंटर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से L एंटर, ये सेंटर सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये हो गया। एंड यहाँ पर ये 45 का एंगल है, तो अभी मुझे सिंपली जाना है यहाँ पर, इसको राइट क्लिक करके 45 पे सेट करना है। फिर से लाइन एंटर एंड यहाँ से ये 45 एंड यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया एंड ये अगेन 45 है, तो फिर से L एंटर एंड यहाँ पर ये 45 एंड ये इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी डायमेंशन जो है वो मैं आपको देना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर है ना पूरी की पूरी डायमेंशन की पूरी सेटिंग्स ठीक करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती है उसके ऊपर आप डायमेंशन दोगे तो वो डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखेंगे। मैं आपको देके दिखाती हूँ। ये जो न्यू फाइल है इसको मैंने ओपन किया एंड यहाँ पर मैंने L एंटर किया, यहाँ पे मैंने 500 एंड रुको पहले मुझे ऑर्थो ऑन कर लेना, तो यहाँ से एंड वहाँ पे कितना था 428 एंड 500 एंड C एंटर, ठीक है। ये आउटर बॉक्स इतनी साइज़ का था, यहाँ से मैंने ये लीनियर लिया एंड यहाँ से मैंने ये डायमेंशन दिए, तो ये देखिए कितने छोटे डायमेंशन आ रहे हैं। तो आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशन होंगे ना वो ये इतने छोटे होंगे। अभी इसकी पूरी की पूरी सेटिंग्स होती है जो आपको मैं बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी होगी एंड क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है। पहले तो ये टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी होती है, ये एरो की हाइट बढ़ानी होती है, ये फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ये गैप का डिस्टेंस कितना है, मतलब सबकी टाइप्स क्या होती है, सबका स्केल क्या होगा, वो सब हमें कैलकुलेट करना होता है, वो सब हमें इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। ये वाली फाइल जो है इसके अंदर ऑलरेडी मैंने सेटअप किया है, जिसकी वजह से ये वही डायमेंशन है लेकिन ये प्रॉपर विजिबल है। अभी इसके डायमेंशन मैंने क्यों दिए है वो मैं आपको दिखाती हूँ। PPT एंड यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके गई, ये देखिए ये PPT के अंदर मैंने प्रैक्टिस वर्क 1 2 3 4 एंड हाँ मैंने सिर्फ 4 ही दिए ताकि आप इसे देख के प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो मुझे इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच करने थे PPT में। तो ये जो 70 है उसे आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ से मेरे में ये बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने 70 बनाया था। बट अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको सिंपली ये सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कोई भी रैंडम नंबर पूछेगा कि कितना एंगल आप लोगों को चाहिए, तो आपको 70 चाहिए तो आपको 70 पे क्लिक करके ओके कर देना है। अगर आप ओके कर दोगे ना तो मतलब मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली इस वजह से ऐसा कर रहा है, ओके। तो आप जैसे 70 की वैल्यू डाल दोगे तो ये 70 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं ये पर क्लिक करती हूँ ये देखो 70 यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं लाइन एंटर करती हूँ एंड अभी के लिए मुझे ऑर्थो चाहिए क्योंकि मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए,
ठीक है। एंड अभी वापस से पोलर में 70 एंड तो ये ना आपको यहाँ पर 70 दिखा रहा है और यहाँ पर ये लाइन भी 70 है। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये लाइन 70 की है, ये इस लाइन के रेफरेंस से है, ये वाली लाइन के, ठीक है। बट हमारा जो केस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से, पहले तो यार ऑर्थो ऑन करो, ठीक है। एंड वापस से एल एंटर। यहाँ से अगर इस लाइन से हम मेज़र करें, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन का एंगल, तो वो 70 है। पर यहाँ पर हमारे केस में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का एंगल है, जबकि हम लोगों को ये वाला एंगल यहाँ से 70 है। तो यहाँ से कितना होगा? तो 90 - 70 = 20, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये ऑर्थो को रहने देना है। यहाँ पे मुझे 20 वाला चाहिए, तो ये मैंने 20 वाला सिलेक्ट कर लिया। एंड अभी सिंपल लाइन एंटर। एंड यहाँ पे मैंने पॉइंट स्पेसिफाई किया, ये देखो एकदम परफेक्ट पैरेलल लाइन बन गई ये दोनों, देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, क्योंकि ये जो एंगल्स है ना वो हॉरिजॉन्टल से ही देता है। मतलब यहाँ पर भले ही वर्टिकल से मैंने शो किया है एंगल, लेकिन आपको इसमें से ये माइनस करके ये वाला एंगल फाइंड करना होगा। उसके बाद आप ये वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगर यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो इस केस के अंदर रेफरेंस पॉइंट है, तो आप इजीली ये कर पाओगे, ठीक है। तो लाइन कमांड के अंदर इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। लाइन कमांड के अंदर हमने कवर किया कि लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के 2 टाइप्स है। पहला तो यहाँ से सिंपली क्लिक करके ले लो, दूसरा है एल एंटर। एल एंटर से आप ऐसे रैंडम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एंड आपके प्रैक्टिस के लिए ये मैंने 4 ड्राइंग्स आपके लिए रखे हैं। एंड लाइन कमांड के साथ हमने सीखा ऑर्थो, जिसको आप 2 तरीके से ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। एंड दूसरा तरीका है F8, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है F8 ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए। दूसरा है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग F10 से भी चालू होता है और यहाँ पे क्लिक करने से भी चालू होता है, ठीक है। अगर आपको एंगल चेंज करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। एंड कस्टम एंगल ऐड करना हो तो यहाँ से सिंपली न्यू पे ऐड करके क्लिक करके ऐड कर सकते हो। एंड डिलीट भी कर सकते हो वहीं से। एंड दूसरा हमने सीखा ये पॉइंट्स कैसे डिसेबल इनेबल होते हैं। ये यहाँ से अगर मैं सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर करके ओके कर दूँ तो एक भी पॉइंट हाईलाइट नहीं होगा। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सारे पॉइंट्स चाहिए। तो हमने सारे पॉइंट सेलेक्ट करके सब सारे पॉइंट सेलेक्ट करके ओके कर दिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। एंड अभी मैं आपको पीपीटी पे लेके चलती हूँ। पीपीटी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाती है लाइन कमांड की। लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के 2 टाइप्स। फिर यहाँ पे ऑर्थो मोड कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है। यहाँ पे पोलर मोड कैसे ऑन होता है। यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क्स आपको मिल जाते हैं। सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, पीपीटी के अंदर मिल जाएगी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सको एंड इसे देख के आप लोग स्टडी कर सको, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगी आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।